Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all are you doing well. So हम रेक्ट आउटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक इसमें कवर अप कर लिए हैं, जैसे रेक्ट आउटर होता क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे हम राउट्स बनाते हैं एंड उसके अंदर नेस्टेड राउट कैसे बनाते हैं एंड कभी हम इनवैलिड यूआरएल डाल देते हैं तो कैसे हमने उसको रीडायरेक्ट करना है पेज नोट फाउंड वाले पेज पे या किसी स्पेसिफिक पेज पे। ये सारे टॉपिक हमने कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ रिएक्ट राउटर वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए। और आज के हमारे टॉपिक है रिएक्ट नैवबार को शो एंड हाइड कैसे कर सकते हैं पर पेज एंड अनदर टॉपिक इज डायनामिक राउटिंग, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पहले देख लेते हैं रिएक्ट नैवबार शो एंड हाइड पर पेज का क्या मतलब होता है। जो हम प्रैक्टिकल आज करेंगे वो इसके रिलेटेड ही है। देखो पहले बात हमारे पास होम पेज, अबाउट एंड ब्लॉग पेज हमने कल बना रखे थे सारे। तो देखो इन सभी पेजेस पे नैवबार आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ मुझे कॉलेज वाले पेज पे नैवबार नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करती हूँ, देखो इस पर नैवबार नहीं आ रहा और बाकी मेरे जितने भी पेजेस है सभी पे मेरे पास क्या आ रहा है, नैवबार आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पर पेज कुछ पेजेस पे हमें नैवबार रखना है और कुछ पेजेस पे नैवबार नहीं रखना है, वो हम कैसे कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। एंड सेकंड वन इज डायनामिक राउटिंग करेंगे। डायनामिक राउटिंग मतलब हमारा जब हमारे पास एपीआई से डाटा आता है, मल्टीपल डाटा आता है, तो उस डाटा के हिसाब से हमारा यूआरएल चेंज होता है। जैसे देखो मेरा ये मान लो कि हमारा एपीआई से डाटा आ रहा है, लिस्ट आ रही है, मैंने इस पर क्लिक करा, अब मेरा यूआरएल देखो क्या आ रहा है, यूज़र आ रहा है सिर्फ। जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ देखो इसकी आईडी एंड इसका नाम यहाँ पे शो होने लग गया, वो सेम डाटा मेरा यहाँ लिस्ट में शो होने लग गया, आईडी एंड नेम। एंड जब मैं संजू पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे देखो नेम एंड उसका नाम, नाम और उसका आईडी आ गई और सेम वही आईडी एंड नेम यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि डायनामिक राउटिंग कैसे करते हैं। एंड डायनामिक राउटिंग, इस राउटिंग से हम जो हमने ये यूआरएल क्रिएट किया है इससे हम डाटा को कैसे गेट करके अपने पेज में शो करवा सकते हैं। ये चीज़ भी हम देखेंगे कि यूआरएल से डाटा को कैसे गेट करते हैं एंड शो करवाते हैं अपने पेज में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये सारा प्रैक्टिकल आज हम करके देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था, पहले हम ब्राउज़र पे चेक करवा देती हूँ कल हमने कहाँ तक किया था। कल हमने देखो यहाँ तक कर लिया था और नेस्टेड राउटिंग कर ली थी कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, कॉलेज में हमें नैवबार नहीं चाहिए तो वो देखेंगे कैसे करेंगे। और एक और चीज़ करेंगे पहले हम, देखो जब हम कॉलेज वाले पेज पे आते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ किसी का डाटा नहीं शो हो रहा, तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कॉलेज वाले पेज पे आऊँ तो मुझे स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चाहिए, ठीक है। जब भी मैं कॉलेज वाले पेज पे आऊँ मुझे स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे ऐसे शो होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट कंपोनेंट। तो वो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। चलो पहले हम यहाँ से नैवबार को हटाते हैं, ठीक है। मुझे कॉलेज में नैवबार नहीं चाहिए, वो कैसे रिमूव करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक राउट बनाना है। जस्ट सिंपल रखना है चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक राउट बनाऊंगी, तो इस राउट के अंदर मैं एलिमेंट दूंगी अपने उस कंपोनेंट को, कौन से वाले कंपोनेंट को, इस नैवबार कंपोनेंट को इसके अंदर रख दूंगी, ठीक है। जस्ट जिस जिस कंपोनेंट में मैंने अपना नैवबार शो करवाना है, जिस जिस राउट पे मैंने अपना नैवबार शो करवाना है वो इस वाले राउट के अंदर मैंने रख देना है, ठीक है। इस वाले जो मैंने अपना नैवबार बनाया है, जो नैवबार का राउट बनाया है जो मैंने, इसके अंदर आपने उसको रैप अप कर देना है, ठीक है। जिसपे नहीं शो करवाना उसको इसके बाहर रखना है, ठीक है। जैसे मैंने कॉलेज वाले पे नहीं शो करवाना तो मैंने वो नैवबार के बाहर रखा है। सेव करते हैं। अब देखो कॉलेज वाले पे आपका नैवबार नहीं आ रहा, तो देखो होम पे भी आ रहा है, अबाउटस पे भी आ रहा है, ब्लॉग पे भी आ रहा है, अब कॉलेज पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, हमने एक नया राउट बनाया जिसमें एलिमेंट दे दिया अपने नैवबार का, जिस जिस मैंने राउट पे अपना नैवबार शो करवाना है वो इसके अंदर रैप अप करवा दिया, जिस पे नहीं करवाना है मैंने बाहर रख दिया। अगर मुझे कॉलेज पे भी करवाना है तो मैं इसको कट करके इस वाले नैवबार के अंदर रख दूंगी। देखो अब मेरे कॉलेज वाले पे भी आ गई, ठीक है। वेल एंड गुड। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई कैसे हाइड एंड शो करवाते हैं। फिलहाल मेरा टास्क ये था कि मुझे कॉलेज वाले पे नहीं शो करवाना है तो मैंने बाहर। वेल एंड गुड। अब मुझे
अब मुझे क्या करना है, जब देखो जो बाय डिफॉल्ट मेरा कॉलेज वाला पेज आता है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरा स्टूडेंट वाला डाटा आए, ठीक है। तो इसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। नेस्टेड के अंदर इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, मतलब कि मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट का डाटा शो होना चाहिए, ऐसे खाली पेज नहीं मुझे चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा रूट फाइल होती है जहाँ पे हमने इंडेक्स दे रखा है, उसमें हमने इंडेक्स ऐड करना है और उसके पाथ को ऐसे एम्प्टी कर देना है, ठीक है। और कॉलेज वाले में भी जाके जहाँ पे मैंने इसको टू रखा होगा लिंक को, वहां मैंने एम्प्टी कर देना है। अब देखो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या आ रहा है, स्टूडेंट वाला डाटा वहां पे आ रहा है, ठीक है। टीचर पे क्लिक करेंगे टीचर वाला आ जाएगा, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट वाला आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बैक करना पड़ रहा है हमें बार बार, तो मैं यहाँ पे एक बैक का बटन ऐड कर लेती हूँ। जो हमारा लिंक है ना, वो नेविगेशन के लिए यूज होता है बेसिकली। तो अभी आपको देखना है, जब आप कोड देखोगे एलिमेंट में, तो भी एंकर टैग ही वहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो एज एंकर टैग ही काम करता है नेविगेट करने के लिए, अगर किसी को नहीं पता इसके बारे में। मैं यहाँ पे बटन लिख देती हूँ, तो मेरा ये रीडायरेक्ट कर देगा मुझे स्लैश वाले पे। स्लैश किसके लिए रखा मैंने, होम पेज के लिए रखा, तो मुझे होम पेज पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, कॉलेज वाले में यहाँ, तो मुझे यहाँ पे लिंक इंपोर्ट हो गया है। सेव करते हैं, चेक करते हैं। देखो अब मैं बैक करूंगी तो मुझे कहाँ पे लेके आ गया, होम पेज पे लेके आया। फिर मैंने कॉलेज वाले पे क्लिक करा, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे स्टूडेंट का डाटा आ गया और बैक का बटन है। बैक पे क्लिक करूंगी तो होम पेज पे आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है अच्छे से। अब हमने क्या करना है, डायनेमिकली राउटिंग करनी है, ठीक है। डायनेमिकली राउटिंग कैसे करते हैं, डायनेमिकली राउटिंग हमें वहां पे यूज होती है जहाँ पे हमने क्या होता है, हमारा एपीआई से डाटा आता है, ठीक है। उसको हमने यूआरएल में शो करना है कि हाँ इस पर्टिकुलर जो यूजर है इसका डाटा मेरा आ रहा है, ठीक है, पेज में। तो उसके लिए पहले मैं एक यूजर बना लेती हूँ, उसका कंपोनेंट बनाते हैं। सिंपली आपको कंपोनेंट बनाने तो आते ही है, मैं जस्ट सिंपल जल्दी जल्दी बना लेती हूँ ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो। जो मेन चीज़ समझने वाली है उस पर फोकस करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगी, प्लीज़ इसको अच्छे से समझना और वीडियो में बने रहें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमें दिखाना भी पड़ेगा। राउट को नैबार दिखाना चाहती हूँ मैं इस पे, तो मुझे नैबार के अंदर इसको ऐड करना है। तो इसको हमें अब नैब बार में भी शो करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे इसका लिंक बनाना पड़ेगा, तभी शो होगा ना जी नैब बार पर। और सेव करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ है, अभी मुझे इंपोर्ट भी करना है ना, यहाँ पे नहीं हुआ है तो इंपोर्ट करेंगे, नहीं तो एरर देगा। वेल एंड गुड। अब देखो मेरा यूजर यहाँ पे ऐड हो गया, अभी फिलहाल उसमें कोई डाटा नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसका काम खत्म हो गया है। तो देखो, तो एपीआई से हमारा डाटा आता है, फिलहाल हमारे पास एपीआई नहीं है, तो हम एपीआई से जैसे हमारा डाटा आता है वैसे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं छोटी सी। तो मैं एक यूजर की लिस्ट बना लेती हूँ, ठीक है। एरे में होगा मेरा डाटा, हमारा यूजर का डाटा एपीआई के थ्रू आता है, वो एरे की फॉर्म में आता है, ठीक है, जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। मल्टीपल डाटा आता है हमारे पास। मैंने अभी एक सिंगल एरे ले लिया है जिसके अंदर मेरे पास आईडी होगी यूजर की, जिसके जिसमें मेरे पास आईडी होगी यूजर की और उसका नेम होगा, ठीक है। वैसे ही मल्टीपल मैं ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे काम करते हैं, कैसे हम डायनामिकली राउटिंग करते हैं। हो गया, तो इसको शो कैसे करना है ये तो मैंने आप लोगों को बहुत बार करवा रखा है, ठीक है। एरे के डाटा को कैसे निकालते हैं, अपने एरे का नाम लिखोगे जिसके अंदर डाटा है, और मैप मेथड के थ्रू हम इस डाटा को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, जिसके एरे के अंदर हमारे पास दो वैल्यू आती है। एक तो हमारी आइटम आ गई जहाँ आप डाटा लिख सकते हो, ठीक है, और आपकी इंडेक्स वैल्यू आ गई। तो ये क्या होता है, एक एरो फंक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे आप स्केयर ब्रैकेट राउंड ब्रेसेस लगा लो, नहीं तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट अंदर लगानी पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, एक लिप ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं ये लिस्ट है मेरे पास।
तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और डिप ले लेते हैं जिसके अंदर मेरा डाटा आएगा। H2 लिख लेती हूँ यहाँ पे मैं। ये मेरा, इसमें मेरे यूज़र का डाटा आएगा ना, तो हम कैसे करते हैं उसको, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाटा डॉट नेम सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या शो हो रहा है। देखो मेरे पास सारे नेम आ गए जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे अपनी लिस्ट में। ठीक है, सारे नेम मुझे अब मेरी लिस्ट में शो होने लग गया। ठीक है, अब मैंने इसके क्लिक पे यहाँ पे डायनेमिकली राउटिंग करनी है तो मुझे लिंक बनाना पड़ेगा इसमें। वो लिंक बना लेते हैं, यहाँ पे हम एक लिंक बना लेते हैं ऐसे, और लिंक के अंदर इस डाटा को ऐसे रख देते हैं। तो लिंक कहाँ पे करना है, एक नया पेज बना लेते हैं जिसमें मेरे पास यूज़र की पूरी डिटेल आएगी। तो जल्दी से एक फंक्शन बना लेते, कंपोनेंट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे H1 लिख लेती हूँ, मैं यूज़र की डिटेल शो करवाऊँगी। ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ पे ठीक है। अभी कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी मैंने इस पे लिंक लगाया है, लिंक पे मैंने कुछ दिया नहीं है और मुझे यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। लिंक नहीं मेरा यहाँ डिफाइन है, इसके अंदर मुझे लिंक भी डिफाइन करना पड़ेगा यूज़र के अंदर। वेल एंड गुड, अब देखो मेरा नाम आ रहा है। अब मैंने इसको लिंक करना है। लिंक कहाँ किसके साथ करना है, मैंने अपनी इस वाली फाइल के साथ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो मुझे यहाँ पे इसका राउट बनाना पड़ेगा पहले। राउट कैसे बनाएंगे, यूज़र के अंदर आएगी ना मेरी यूज़र डिटेल, तो इसके साथ मुझे कुछ डाटा भेजना है, डायनामिकली राउटिंग करनी है। ठीक है, मुझे पहले आईडी भेजनी है, सिर्फ आईडी भेजेंगे हम। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज़र में से क्या करेंगे, लिंक कैसे बनाएंगे, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब अभी अभी आपने लिखना है यूज़र के साथ आपने क्या भेजनी है, आईडी भेजनी है। आईडी मेरी किसके अंदर है, डाटा डॉट आईडी करके सेव करते हैं। और जहाँ पे अभी आपने चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने यूज़र डिटेल में भेजना है ना अभी डाटा, यूज़र डिटेल में भेजना है। एल आर ने, तो मुझे यहाँ पे यूज़र डिटेल में भेजना है। तो अगर आपने डायनेमिकली अपनी राउटिंग करनी है तो आपको साथ में ऐसे कोलन के साथ आप आईडी कुछ भी लिख सकते हो आगे। ठीक है, इसके आगे कोलन लगा के उसके आगे कुछ भी लिख सकते हो जब आपने डायनेमिकली बनाना है अपना। ठीक है, राउट तो सेव करते हैं। जहाँ पे मैंने पाथ कैसे दे दिया, देखो लिंक में यूज़र आएगा मेरा पहले, उसके साथ मैंने कुछ आईडी भेजनी है तो वो मैंने लिख दी है। अब सेव करते हैं। अब मैं देखो यूनिक की, इसके लिए आप यहाँ पे जो आपने ये डिप बनाई है ना, इसमें की दे दो। की में इंडेक्स की वैल्यू चली जाएगी तो आपकी एरर वो चली जाएगी। फ्रेश करते हैं, चली गई। अब देखो यहाँ पे यूज़र आ रहा है, मैं रंजना पे क्लिक करती हूँ, क्या आ गया, यूज़र 1 आ गया मेरा यहाँ पे। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारा 2 बार यूज़र आ रहा है। ये देखते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। और सॉरी, यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, यूज़र के साथ आईडी है, तो हमें इसको यहाँ पे ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेव करते हैं। अब देखना आपका एक ही बार यूज़र आएगा। तो रंजना पे क्लिक करा, ठीक है, रंजना के पास 1 आ गया। अब मैंने 2 पर करा, देखो यूज़र 2 आ गया, आईडी आ रही है उसके साथ में। ठीक है, जो हम आईडी भेज रहे हैं,
ऐसे ही अगर आप नाम भेजना चाहते हो वो भी हम ऐड करवा सकते हैं। तो नाम कैसे ऐड करवाएंगे देखना, यहाँ पे हम करवा देते हैं ऐसे, प्लस करके स्लैश ऐड करेंगे, फिर प्लस डाटा डॉट नेम ऐड करवा दिया मैंने यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्लैश ऐड करेंगे, उसके साथ मैंने ऐसे नेम लिख दिया। सेव करते हैं, रंजना पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आ गया, आईडी भी आ गई और नेम भी आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं रंजू पे क्लिक करती हूँ, देखो आईडी भी आ गई और नेम भी आ गया। किसी पे भी करती हूँ, देखो हो रहा है मेरा डायनेमिकली डाटा आ रहा है अब मेरे यूआरएल में। अब मुझे ये डाटा यहाँ यूजर डिटेल में शो करवाना है। हमारे यूआरएल में भी डाटा आ रहा है, इसको मैं इस यूजर डिटेल वाले पेज में शो करवाना चाहती हूँ। तो कैसे शो करवाएंगे, चलो देखते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे उसके लिए उसको यूआरएल में से डाटा निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरम्स नाम की हुक, पैरम्स नाम की एक हुक यूज करते हैं जिसको क्या कहते हैं, यूज पैरम्स। ठीक है, ये वाली हम हुक यूज करेंगे। तो देख लेते हैं पैरम्स में क्या आ रहा है, कॉन्स्ट पैरम, सॉरी ये वाला कॉन्स्टेंट आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ऐसे। कंसोल करवा के देख लेते हैं कि पैरम्स में हमारे आ क्या रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग पैरम्स सेव करवाया। यहाँ पे मैं एक बैक का बटन ऐड कर लेती हूँ ताकि हमें आसानी रहे वापस जाने के लिए। ठीक है, मुझे बार बार बैक करना पड़ रहा है ऊपर से। इसमें मैं लिंक ऐड कर लेती हूँ। लिंक पे क्लिक करके हमें जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, यूजर पे जाना है ना। तो यूजर का पासवर्ड दे देते हैं। लिंक नहीं डिफाइन है, यहाँ पे हमें लिंक भी डिफाइन करना पड़ेगा। सेव करते हैं, ठीक है आ गया। अब मैं रचना पे क्लिक करती हूँ, देखो यहाँ मेरे पेरेंट्स में क्या आ रहा है, आईडी एंड नेम आ रहा है। यहाँ में मैं पेरेंट्स लिख लेती हूँ ताकि आपको पता चले जो पेरेंट्स का ही डाटा। ठीक है, देखो पेरेंट्स मेरे पास क्या आ रहा है, आईडी आ रही है, नेम आ रहा है। ठीक है, इजिली गेट हो जाता है इससे आपका यूआरएल का डाटा। जो आप यूआरएल में डाटा भेज रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, जो भी आप डायनामिकली राउट्स बना रहे हो, इसका डाटा हम इजिली गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखो मंजीत का करना है, तो देखो यहाँ पे ID 3 नेम मंजीत आ गया पेरेंट्स में। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे शो करवाना है, कैसे शो करवाएंगे, मेरा डाटा किसके अंदर आ रहा है, पेरेंट्स के अंदर आ रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं यूजर आईडी कितनी है, कैसे शो करवाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर पेरेंट्स के अंदर डाटा आ रहा है डॉट ID करके, एंड नेम कैसे शो करवाएंगे, पेरेंट्स के अंदर नेम की क्या है, हमारे पास की है। सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे यूजर ID 3 आ गई और नेम क्या आ गया, मंजीत आ गया। बैक करते हैं, संजना का डाटा गेट करना है हमने। देखो यहाँ पे मेरे यूजर की ID 3 आ रही थी, नेम संजना आ रहा था, यहाँ पे देखो ID 3 आ गई, नेम में मेरा संजना आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज के कॉन्सेप्ट समझ में आए कि डायनामिक राउटिंग कैसे बनाते हैं, नैब बार को शो एंड हाइड कैसे करवाते हैं पेजेस पे, और कुछ हमने नेस्टेड के अंदर शो करवाया कि नेस्टेड के अंदर किसी चाइल्ड के एलिमेंट को कैसे शो करवाना है, चाइल्ड के डाटा को कैसे शो करवाना है। आई होप आप लोगों के ये वाले कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डायनेमिकली राउटिंग है, बहुत ज्यादा यूज होती है हमारी जब हम ए पे से डाटा वगैरह गेट करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया है। कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।